एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर होने वाला है 2 सितंबर के दिन यानी कि आज के दिन आप जो पेपर देने जा रहे हैं, उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे आज हम फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में हुआ। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सोवियत रूस में हुई थी। तीसरा है द्विध्रुवता के उदय का कारण था? तो 2 महाशक्तियों का उदय, परमाणु हथियारों की दौड़ और बड़ी शक्तियों की कम संख्या और उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। चौथा है यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो क्या है? यूरो है। पांचवा खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, तो चीन ने अपनाई थी इस नीति को। और अगला है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना हुई थी, तो 1992 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है साप्टा पर डेडेस दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, तो 13वें दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए। दूसरा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता डेडेस को हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को। तीसरा है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डेडेस है, तो कितनी है? 8 है। चौथा है सिक्किम डेडेस में अलग राज्य बना, तो 1975 में बना। पांचवा स्वतंत्रता के बाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री डेडेस थे, तो चौधरी चरण सिंह। छठा है देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार सहमत पत्र को डेडेस कहा जाता है, तो विलय पत्र कहा जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको करना है। इसमें पहला आपका सत्य सत्य है, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, तो असत्य है। तीसरा है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो असत्य है। चौथा है भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, असत्य है। पांचवा है राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, असत्य है। और छठा है भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली है मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच हुई। दूसरा है आसियान का मुख्यालय, तो जाकर्ता। और तीसरा है आसियान की स्थापना, तो अगस्त 1967 को हुई। और चौथा है 18वां दक्षिण सम्मेलन, तो नेपाल में हुआ था। और कारगिल युद्ध इसकी जोड़ी रहेगी 1999। और राजीव जयवर्धन समझौता, तो 29 जुलाई 1987। और मुक्त व्यापार संधि, तो व्यापार को अधिक उदार बनाना। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है नियोजन की परिभाषा लिखिए, तो नियोजन की परिभाषा आपको करनी है, बड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चौथा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो मार्च 1950 को। विदेश नीति क्या है इसकी भी परिभाषा लिखनी है, तो आप लिख लीजिए। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को। छठा है शिमला समझौता कब हुआ था? सॉरी सातवां है, तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न है सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आपको आंसर पीडीएफ के द्वारा बताऊंगी इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ से 7वां प्रश्न 2 ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। 8वां सार्क संगठन की स्थापना कब व कहाँ हुई? 9वां शिमला समझौता कब व कहाँ हुआ था? और 10वां भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। 11वां सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था? 12वां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? लिखिए। 13वां राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ व उसके प्रमुख तो उद्देश्य आपको लिखने हैं। 14वां है गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी? लिखिए। और 15वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? 16वां विश्व के 4 सैनिक संघ
गठनों के नाम लिखिए व उनका गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, ये भी बताना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए। 18वां, दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को लिखिए। 19वां, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। 20वां, यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ? इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाकर लिखिए। और 21वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। और आपका जो अगला प्रश्न है, 22वां, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए। और 23वां, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो आपके यहाँ पे पूरे 23 प्रश्न हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए इनके आंसर को हम समझ लेते हैं, किस तरह के रहेंगे आपके आंसर। इसमें आसान और सरल भाषा में लिखा है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। तो ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है, सोवियत संघ प्रणाली के 2 दोष बताना है। और ये यहाँ पे अथवा है, शॉक थेरेपी क्या है? तो स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, समय आपके पास बहुत कम है, कम समय में आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो ये 8वां हो गया है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 9वां है, शिमला समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ? और भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। 10वें में श्रीलंका मतभेद के कारण बताने हैं आपको। और सार्क का गठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था? 11वां प्रश्न है। यहाँ से साफ्टा क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य। और 12वें में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से अथवा है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, उसके 2 प्रमुख उद्देश्य। और ये यहाँ से कंप्लीट करना है, गुट निरपेक्षता की नीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से विश्व बंधुत्व का तात्पर्य। 15वें में भारतीय कांग्रेस की स्थापना। 16वें में विश्व के 4 सैनिक संगठन और उनके उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से 17वां है, भारत आसियान संबंधों की व्याख्या। और यूरोपीय संख्याएं समझाकर लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां है, दक्षिण एशिया के शांति व सहयोग में भारत की भूमिका को बताना है। और अथवा है, सभी प्रश्नों के आंसर अथवा सहित आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको कर लेना है। और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको इनके आंसर पहले से ही याद हो, स्कूल में आपको बताया गया है और आपको कंप्लीट है, तो आप एग्ज़ाम में उसे ही लिखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैंने आपको बताया है यहाँ पे वही आपको लिखना है, उसी का आंसर आपको लिखना है। जो आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है पहले से, आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम समय है, इसलिए यहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर मैं बता रही हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट अच्छे से कीजिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो कंप्लीट अच्छे से ज़रूर करें।